हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल ही रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है वो है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ये कॉन्सेप्ट क्या है? इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इसमें जो पहला केस है, केस फर्स्ट, इस केस फर्स्ट में क्या है, इस केस फर्स्ट में जो शॉपकीपर है वो आपसे कहता है कि वो जो आपको गुड्स दे रहा है, जो सामान दे रहा है, वो एट द कॉस्ट प्राइस दे रहा है। मतलब जितने का लाया है उतने का ही दे रहा है। ऐसा कोई करेगा? नहीं करेगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कॉस्ट प्राइस पे अगर कोई सामान बेच रहा है, अगर कॉस्ट प्राइस पे कोई किसी सामान को बेच रहा है तो कैसे वो पैसा कमाएगा? मतलब वो प्रॉफिट तो कमाएगा ही कमाएगा, शॉपकीपर है वो। तो वो कैसे प्रॉफिट कमाएगा? वो प्रॉफिट ऐसे कमाएगा कि जो वेट है उसमें एरर करेगा। एरर मतलब आपको जो तौल के देगा वो कम तौल के देगा। तो जो वेट एरर के क्वेश्चन होते हैं वो यहां से प्रॉफिट कमाएगा। ये इसका केस फर्स्ट है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं आपको जो सामान दे रहा हूं वो एट द कॉस्ट प्राइस दे रहा हूं। मैं जो सामान दे रहा हूं आपको एट द कॉस्ट प्राइस दे रहा हूं, लेकिन वो एरर किस में कर रहा है? वो वेट में एरर कर रहा है। तो कैसे प्रॉफिट कमाएगा? वेट में एरर करके प्रॉफिट कमाएगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मार्क हिज गुड एट द कॉस्ट प्राइस। मार्क हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस मतलब वो कॉस्ट प्राइस पे मार्क करता है, बट यूजिंग 10% लेस वेट। बट यूजिंग 10% लेस वेट मतलब आपको जो तौल के दे रहा है वो 10% कम तौल के दे रहा है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अब यहां अगर वो कॉस्ट प्राइस पे दे रहा है और वो कह रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस पे दे रहा है, लेकिन वजन कितना कम तौल के दे रहा है? 10% कम तौल के दे रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि जो 10% कम तौल के दे रहा है वहीं से उसका प्रॉफिट आना है। तो हमें इस पे तो काम करना ही नहीं है, पहले तो इसे कट कर दो। इस पे काम नहीं करना, हमें काम किस पे करना है? यूजिंग 10% लेस वेट। यहां जब हम काम करेंगे तो हमें ध्यान देना है कि अगर मैंने 1000 ग्राम लिया, कितना लिया? 1000 ग्राम लिया, उसका 10% निकालो। 10% कितना होता है? 1000 ग्राम का निकाला ये, तो ये कितना आता है आपका? ये आता है आपका 100 ग्राम। कहने का मतलब है वो आपको कितना कम देगा? 100 ग्राम कम देगा। तो उसका प्रॉफिट क्या है? ये प्रॉफिट है उसका। 100 ग्राम जो है यही प्रॉफिट है। अच्छा, वो कितना दे रहा है आपको? 1000 में से कितना नहीं दे रहा? 100 नहीं दे रहा। कितना दे रहा है? 900 ग्राम दे रहा है। तो ये जो 900 ग्राम है ये वैल्यू हो गई जो उसकी लगी है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है? हमारा कॉन्सेप्ट प्रॉफिट निकालने का यही है। कितना पैसा लग गया, कितना कमाया, इंटू 100। तो कैसे निकालेंगे इसमें प्रॉफिट? जो आपका उसने एरर करा है, एरर कितने का मतलब वेट में एरर कितने का करा है? 100 ग्राम का। आपको कितना तोल के दे रहा है? वैल्यू कितनी दे रहा है? 900 ग्राम। और परसेंटेज का 100 आ गया प्रॉफिट। देखो आप 100/9, या कह सकते हैं 11/9%। ये क्या है उसका? ये उसका प्रॉफिट है। ये पहला कॉन्सेप्ट है, पहला केस है। मैं फिर से समझाता हूं आपको। वो आपसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं आपको जो गुड्स दे रहा हूं, जो सामान दे रहा हूं, वो एट द कॉस्ट प्राइस दे रहा हूं, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो 10% वेट कम तौल के दे रहा है। तो आपको प्रॉफिट निकालना था। तो आपने देखा पूरे क्वेश्चन को, मैंने कितना मान लिया? 1000 ग्राम। आप भी 1000 ग्राम मान लो इसे। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए 10% का कर रहा हो, 20% कम तौल के दे रहा हो, कैसे भी कर रहा हो, आप कितना मान लो? 1000 ग्राम मान लो। फिर पहला काम क्या करना है? उसका 10% निकाला, कितना आया? 100 ग्राम। ये जो 100 ग्राम है ये क्या है? उसका प्रॉफिट है। अच्छा, वो कितनी वैल्यू दे रहा है आपको? 1000 तो दे नहीं रहा, उसमें 100 कम दे रहा है, तो 900 ग्राम दे रहा है। फॉर्मूला बनाया प्रॉफिट परसेंट का, क्या बना? प्रॉफिट ऊपर, नीचे कॉस्ट प्राइस होता है। यहाँ कॉस्ट प्राइस की जगह क्या है? जितना वो दे रहा है आपको, वो कितना है? 900 ग्राम इंटू 100। प्रॉफिट लगाया, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। अच्छा, इसमें अगर वो 20% का वेट में एरर कर रहा होता, कितना कर रहा होता? मान लो वो 20% एरर कर रहा होता, तो कैसे निकलता? तो भाई ऐसे निकालता। आप 20% निकालते 1000 ग्राम का। पहले जैसे 1000 ग्राम का 20% निकालते, वो 200 ग्राम। ये जो 200 ग्राम है ये आपका प्रॉफिट है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये 200 ग्राम आपका क्या प्रॉफिट है। और कितना दे रहा है? 1000 तो दे नहीं रहा, कितना कम दे रहा है उसमें? 200 ग्राम कम दे रहा है। तो 800 ग्राम ये उसकी वैल्यू है जो लगा रहा है, खर्च कर रहा है। तो आपका प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ? प्रॉफिट परसेंट हुआ 200
अपॉन 800 इंटू 100, तो 0 से 0 कट गई, 2 से 8 कट गया, कितना आ रहा है 25% प्रॉफिट है उसका। ये पहला केस है, थोड़ा ध्यान देना। केस फर्स्ट बहुत सिंपल है, कभी भी ऐसे केस में लॉस नहीं होगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या लॉस हो सकता है, कभी भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर अपना लॉस नहीं करेगा। डिसऑनेस्ट है फिर भी लॉस कर ले, फिर क्या फायदा। अब नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, केस 2। केस 2 क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर बंदा जहां से सामान खरीदता है और जहां सामान बेचता है दोनों जगह एरर करे वेट में, मतलब वेट में एरर तो करे लेकिन बाइंग में भी करे और सेलिंग में भी करे। मतलब जहां से सामान खरीद रहा हो, जहां से गुड्स खरीद रहा हो, बाइंग होता है वो, वहां भी एरर कर दे, और जहां सेलिंग कर रहा हो वहां भी एरर कर दे। तो क्या है मतलब, इसका मतलब ये है कि जहां से ला रहा है वहां से ज्यादा ला रहा है, वेट में ज्यादा ला रहा है। मतलब अगर 1001 किलो लाना था, 1000 ग्राम लाना था, तो 1100 ग्राम ला रहा है। जहां 1 किलो देना था, 1000 ग्राम देना था, वहां 900 ग्राम दे रहा है। तो वो बंदा प्रॉफिट कैसे कमा रहा है, वो दोनों जगह कमा रहा है ना, बाइंग में भी ज्यादा ला रहा है और सेलिंग में कम दे रहा है। तो डबल वेट एरर हो गया। इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे हम डबल वेट एरर। तो ऐसे केस में क्या होता है, आप मान लो एक क्वेश्चन ले लो कि भाई क्या कह रहा है, वो बाइंग में भी 10% एरर कर रहा है, वेट में 10% एरर इन बाइंग, मतलब जब खरीदने जा रहा है जब भी 10% एरर कर रहा है, एंड 10% तब भी कर रहा है व्हेन सेलिंग, मतलब 10% खरीदते वक्त भी, तोल में वेट में, ठीक है, और 10% बेचते वक्त भी। ऐसे केस को हम ये मानेंगे ये हमारा ए है, जब वो खरीदने गया और उसने जब 10% का एरर मतलब 10% ज्यादा ले आया, और जब बेचा उसे हम मान लेते हैं बी, तो 10% कम लिया, मतलब तोल के आपको कम दिया। तो ऐसे केस में हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला बन जाएगा इसका ए प्लस बी, ए बी अपॉन 100। अब इसका क्या निकल के आया 10 ए, बी भी क्या है 10, फॉर्मूला लगाओ ए इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि ए भी 10 और बी भी 10 है। इसे कट करते हैं, ये कट गया पूरा, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 1 21% प्रॉफिट है उस बंदे का। ये फॉर्मूला कब लगा, जब डबल एरर है वेट में, जहां से सामान खरीद रहा है वहां भी एरर कर रहा है 10%, और जहां बेच रहा है 10% तो ज्यादा ला रहा है, तोल के 10% अपने आप ज्यादा ला रहा है और 10% आपको तोल के कम देना है। तो ये फॉर्मूला अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लेके चलूं इसी चीज के ऊपर, दूसरा क्वेश्चन मैं लेके चलता हूं ये कि भाई वो क्या कर रहा है, बेसिकली वो ये कर रहा है कि बाइंग के वक्त मान लो 20% ज्यादा ला रहा है, ठीक है, जहां से ला रहा है वो 20% बाइंग और सेलिंग में दोनों में एरर कर रहा है वेट में। पहला एरर कर रहा है बाइंग के वक्त, वेट एरर कितना कर रहा है 20% एरर कर रहा है, वेट का एरर, मतलब वो 20% ज्यादा तोल के ला रहा है, और जब आपको बेच रहा है तो 10% कम तोल के दे रहा है। मान लिया हमने, यहाँ वेट एरर कितना कर रहा है, यहाँ 10% कर रहा है, खरीदते वक्त 20%, बेचते वक्त 10%। अब फिर से वही फॉर्मूला, ये ए है ये बी है, फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी, ए बी अपॉन 100, मतलब 20 प्लस 10, और ये हो गया 20 इंटू 10 अपॉन 100। इसे काटा, ये कट गया, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 2 32% प्रॉफिट है इस बार उसका। यहाँ आपको कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन स्पेशल होते हैं, वेट एरर होते हैं और मिसलेनियस के कॉन्सेप्ट में आते हैं, मतलब इन्हें आप कहीं डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन एक स्पेशल टाइप हो गई है। अब अगला केस लेके चलते हैं, इसमें एक केस और है, केस थर्ड। केस थर्ड क्या कह रहा है आपसे, केस थर्ड आपसे कह रहा है कि बंदा पहले तो करता है प्रॉफिट परसेंट लगा के चलता है कि मुझे कितना प्रॉफिट कमाना है, 20% प्रॉफिट लगा के चल रहा है, वो कमाना है मुझे, मतलब 100 रुपए की चीज, अगर वो 100 रुपए की चीज उसे पड़ रही है तो आपको 120 की बेचेगा। पहले तो उसने ये लगा लिया, प्रॉफिट परसेंट लगा लिया अपना 20%। उसके बाद वो क्या कर रहा है बंदा, वो ये कर रहा है कि वो वेट में एरर कर रहा है। वेट में एरर कितना कर रहा है, मान लो वेट में एरर कर रहा है वो आपका 10%। अब थोड़ा ध्यान देना आप, वो क्या कर रहा है, वो पहले तो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है 20%, उसके बाद वेट में एरर कितना कर रहा है 10%। तो थोड़ा ध्यान देना आप, क्या करना चाह रहा है वो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है 20% और वेट में एरर कर रहा है 10%। तो वो 20% से ज्यादा प्रॉफिट कमा लेगा क्योंकि वह तोल के भी कम दे रहा है और 20% तो लगा के चल रहा है, 20% तो कमाना ही है उसे। तो ऐसा लग रहा होगा आपको 20 प्लस 10 कर दो 30% प्रॉफिट हो रहा है, नहीं नहीं ये गलत है, क्योंकि वो तोलते वक्त जो सामान की वैल्यू आएगी वो केवल कितने की आएगी, केवल 10% कम की, मतलब 90% सामान की वैल्यू लेके चलनी है हमें।
तो अगर जैसे हम इसमें फॉर्मूला पहले से करते आ रहे हैं, हम इसको किसके हिसाब से करेंगे, हम इसको करेंगे वेट के हिसाब से। हम ये मान लेते हैं 1000 ग्राम वैल्यू है, कितनी है 1000 ग्राम वैल्यू है, और उसके ऊपर वो मान के चलते हैं 100 रुपए की चीज है वो, ठीक है भाई, मतलब 100 रुपए की चीज है। तो इस हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो ये निकल के आई वैल्यू कि भाई 1 रुपए की 10 ग्राम है। 1 रुपए कितनी है 10 ग्राम है। एक तो चीज ये हो गई, या आप ये मान के चलो कि वो 1000 ग्राम में 1200 ग्राम की क्या निकाल लेगा, अपनी 1200 ग्राम का कॉस्ट प्राइस निकाल लेगा। 1000 ग्राम में कितने ग्राम का कॉस्ट प्राइस निकाल लेगा, 1200 ग्राम का कॉस्ट प्राइस निकाल लेगा। तो वो क्या करेगा, ये जो 1200 ग्राम है ये उसको 200 ग्राम क्या हो गया, उसको बच गया ना ये, क्योंकि इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेगा वो, जब भी तो 20% कमाएगा। और फिर वो क्या कर रहा है कि वो 1000 नहीं दे रहा आपको, कितना दे रहा है 1000 का 90%, 10% कम दे रहा है ना, तो 900 ग्राम दे रहा है आपको। तो आप ध्यान देना, मतलब आपको 900 ग्राम दे रहा है वो बेसिकली, और खुद कितने की वैल्यू निकाल ले रहा है 1200 ग्राम की। कितने ग्राम का डिफरेंस है दोनों में, 300 ग्राम का। ये जो 300 ग्राम का डिफरेंस है यही उसका प्रॉफिट है। पैसों की हमने बात करी ही नहीं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, वेट का है, तो वेट से ही करेंगे इसको। तो मतलब 1200 ग्राम की वैल्यू तो अपने पहले निकाल के चल रहा है, 20% कमाना है तो 1200 ग्राम की वैल्यू तो मैं निकाल ही लूंगा। आपको क्या कर रहा है, वो 10% कम दे रहा है, तो 90% दे रहा है जो वैल्यू है उसकी, तो 900 ग्राम तोल के दे रहा है। तो ये 300 ग्राम बच रहा है उसे। कब बच रहा है 300 ग्राम, जब वो 900 ग्राम दे रहा है आपको, इंटू 100। फॉर्मूला लगाते हैं, ये 0 से 0 कट गई, ये 3, तो प्रॉफिट आया 100/3। कहने का मतलब है 33/1/3%। ये जो है ये उसका प्रॉफिट मार्जिन है। कहने का मतलब है ये जो है उसका प्रॉफिट मार्जिन है, कितना 33/1/3% उसका प्रॉफिट मार्जिन हो गया। ये तीनों केस आपके समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से। ये तीनों केस ही इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों केस किसके ऊपर डिपेंड है, वेट के ऊपर। तीनों मैंने बता दिए हैं, इससे बाहर वेट का क्वेश्चन नहीं आता। मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है वेट का, तो इससे बाहर वेट का क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को हम खत्म कर देंगे यहीं पर। प्रॉफिट एंड लॉस में लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया, जब वैल्यू डिवाइडेड होती है। क्या डिवाइडेड होती है, वैल्यू डिवाइडेड होती है। मतलब आप दो तरह की चीजें मिलाओ। मान लो आप 2 किलो चाय लाए, कितने रुपए किलो, 150 रुपए किलो, 150 रुपीज पर केजी। उसके बाद एक 3 किलो चाय लाए, उसका रेट आपको नहीं पता, कुछ भी मान लिया, एक्स मान लिया। इन दोनों को आपने मिक्स करा और एक पर्टिकुलर रेट पे बेच दिया। मान लो आपने 177 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेच दिया, तो आपको मान लो इसका रेट निकालना है, दूसरे वाली चाय का रेट निकालना है, इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। करना क्या है भाई, 2 + 3 5 किलो चाय हो गई हमारी। कितने किलो चाय हो गई, 5 केजी चाय हो गई। 177 इंटू मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये 5 केजी का रेट कितना आया, ये आया आपका 58, और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 885 आ गई ये वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आई है 885, ये वैल्यू आई है जो चाय आपने बेची है टोटल। यहां से हम देखते हैं 2 किलो इंटू 150 300, तो ये खर्च हो गए, इसका रेट आपको पता नहीं है, तो मैंने मान लिया 3 इंटू एक्स 3x हो गया। तो ये दोनों बराबर आने चाहिए, क्योंकि 300, क्योंकि चाय तो वही है, 300 + 3x बराबर 885। यहां जाके माइनस करा इसे 885 में से, तो क्या बचा 300 में से 300 माइनस करोगे 885 में, तो क्या बचेगा आपका, बचेगा 585। ये जो वैल्यू है 3x की, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई 585/3। ये आपकी कौन सी वाली चाय की वैल्यू आ गई, सेकंड वाली। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको आगे के लिए बताया, क्योंकि मेरा अगला जो चैप्टर है वो है मिक्सचर एलिगेशन। यहां से मिक्सचर एलिगेशन शुरू होता है, जहां हम एक चीज में दूसरी चीज मिलाते हैं। ये उसका बेसिक शुरू हुआ है। आज वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस को अपने यहाँ खत्म कर रहा हूं। ये मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।